क्या पढ़ा रहे? सर अब कल का जो होमवर्क दिया था आपने वो सॉल्यूशन दिखाएं? नहीं आए थे तो देख लीजिए। ओ हाँ कब आए? पेपर में दिखाओ, कहाँ है दिखाओ। अरे आएगा कहाँ से, साइंस वही पढ़ा रहे जो पेपर वाली है यार। तो तुमको ये बायो का लग रहा है? अरे फिजिक्स पढ़ा रहे, फिजिक्स का ही आएगा। किसके बायो में आ गया? हाँ साइंस के फिजिक्स में, बाप रे। चलो इधर ध्यान से देखो, आवाज नहीं करो, हाँ ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे मगर। देखिए अगर श्रेणी में आपको कल बताया था कैसा होता है, श्रेणी देख ध्यान से देखिए, ये कौन सा क्रम है और ये कौन सा क्रम हो जाएगा? कल नहीं थी तो कल का लेक्चर देख लिया करो भाई कभी कभी। हाँ कार्यक्रम था, ठीक है अभी इधर देख लो। देखिए हाँ अरे अपलोड है यार। देखिए अगर आज नंबर का देखता हाँ इधर से उधर आवाज चली जाती तुम्हारी, इतनी तेज हंस रही हो। कुछ तो ख्याल करो, ये हंस दे तब भी चलेगा, तुमको दूसरे के घर जाना है। हाँ चलो इधर ध्यान से देखो। बताइए देखना अभी कितने कौन सा अनुच्छेद में है स्वतंत्रता? हाँ सर आप एक बात बताओ, और कुछ लोग हैं आफ्टर क्लास के लिए पैसे देके हंसने के लिए जाते हैं, हमको फ्री में हंसने के लिए मिल रहा है। ठीक है हंसो। देखिए इधर ललित हो, ये देखो एकदम घूम के इधर घूम जाओ यार, 2 पिन जल्दी से। चलिए देखिए श्रेणी क्रम में होगा तो R बराबर क्या करना था, R1 + R2 जितने दिए उतने ऐड कर दे। अगर समांतर में है तो वो 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। अरे लड़कियां बोल लो फिर बोलेंगे 1/R बराबर। कल वाले जो नहीं आए वो हाथ उठाएं, जो नहीं आए बिल्कुल शांति से बैठेंगे। कल न्यूमेरिकल कराए थे ना, आज किताब के न्यूमेरिकल का आंसर 12.25 आया। दिखाओ कौन सा क्वेश्चन है। लो ये है, बड़ा पेज की बचत कर रही हो 5। पहले देखो, पहले 2 3 है, फिर पैरेलल में 6 चलो इधर ध्यान से देखिए। आप आवाज मत करे प्लीज। हाँ पीछे कहाँ आवाज करे, बेचारे कितने शांत बैठे हैं। पीछे वाले कभी आवाज नहीं करते हैं। इंग्लिश इंग्लिश
आवाज़ नहीं, न्यूमेरिकल नहीं आया है। सर ये बताओ ना, ये तो वही तो, और हम इधर क्या कर रहे हैं न्यूमेरिकल ही बता, आवाज़ मत किया करो एकदम ऐसा जैसे बेल। इसका जो 6 इसका आया था। हाँ, ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप बताइए क्या करना है इसमें। सबसे पहले सबसे उसको श्रेणी क्रम में बना लेना। ये देखो कौन से क्रम में दिया आपको, सभी लोग बताइए कौन से क्रम में है। ठीक है, तो इसको पहले यानी कि श्रेणी क्रम में बना लेंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका R1, ये हो जाएगा आपका R2 और ये क्या हो जाएगा आपका R3। तो समांतर क्रम के लिए 1/R1 बराबर क्या था, 1/R1 प्लस 1/R2, जो कल नहीं आता है देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। 1/R3, अगर और भी ज़्यादा होता तो डैश करके 1/R4 1/R5 लिख लेते, अगर ज़्यादा अपने पास होते, मगर अपने को 3 दिए तो ठीक है। 1/R1 बराबर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/ कितना हो जाएगा 6। मैंने कल बताया था आपको, ध्यान से देखना। इनको क्या बोलते हैं, अंश बटे हर। आपकी भाषा में छेद बटे क्या बोलते हैं, अंश बटे छेद। हाँ, जो भी बोलते हैं हमारी भाषा सीख लीजिए। इसको बोलते हैं अंश और इसको क्या बोलते हैं हर। अगर हर समान है तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो देखिए 1 2 और कितना हो गया ये 3, 1/R बराबर 3/ कितना हो जाएगा 6। 3 एकन 3 दूनी, यानी कि देखो 1/2 आ गया, 1/, अब उसको पलट देंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा 2/1, 2/1 लिख गया, 2 लिख लीजिए, ठीक है। आपको पता चल गया इसका मान कितना, पूरे का 2 है, 2 ओम हो गया। कितना है ये, ठीक है। अब देखिए ऐड करते चलिए, अभी ये भी तो दिया, ठीक है। देखिए ये आपको पता था कौन से क्रम में है, ये श्रेणी में। ये तो पहले श्रेणी में रहेगा ना, आपको त्रिभुज पढ़ाया था, ये देखो इधर बता इधर बता, ये आपका पैरेलल में हो जाएगा ना। 4 और 6 कितना हो जाएगा 4 और 6 और 10, यानी कि अब ये पूरा देखो त्रिभुज आपका पहले समझा देते हैं। ये ऐसा बना, ठीक है, ध्यान से देखिए ये, ठीक है, यानी कि इसको सीधा किया, सीधा कर दिया तो आपका ये कितना आ गया है 10 आ गया। कितना आ गया है, और ये जो नीचे है आपका वो कितना है 6, नीचे आपका कितना है 6। अब यानी कि समांतर क्रम निकाल लेंगे। कौन से क्रम निकाल लेंगे, समझ में आ रहा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो समझ में ना आए। आ रहा है क्या, तुमको आ रहा, मैं लड़कियों से पूछो क्या दिल पे बीत रही है। इतना समझ में आ गया। 6 और 4 कितना कर लिया 10, तो वही फिर समांतर का फार्मूला लगाएंगे। तो 1/R बराबर 1/10 प्लस 1/, एलसीएम कितना आएगा इनका। देखिए एलसीएम जिसको नहीं लेते आता है तो बड़ी संख्या पकड़ लीजिए। बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 10, 10 का पाड़ा पढ़ना चालू कर दीजिए। 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 में पता अपने को 6 का भाग नहीं जाएगा। 10 त्रिक कितना हो जाएगा 30 का भाग 6 में, तो उसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो गया। देखिए 10 त्रिका कितना हो जाएगा, जो आएगा ऊपर गुणा करा देना है, तो कितना हो गया ये 3 प्लस, अब इसका गुणा 5 और इसका ऊपर गुणा करा दें कितना हो जाएगा 5 ही रहेगा ना। 1/R बराबर 8/ कितना हो जाएगा ये 30, 8/ कितना हो जाएगा ये 30, तो R बराबर कर लीजिए 30/। आज देखना क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं जाएगा आज भी। अब इसको कट कर सकते, कट कर दें 2 से कि ये सही रहने दे, तो ये देखिए आधा हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 4, तो यानी कि 15/ कितना हो जाएगा ये 4 ओम। अब अपने को पता चल गया कि पूरा श्रेणी क्रम में अब सिर्फ बटोर के लाना उसको, ठीक है। इतनी भाषा समझ में आ रही है, बटोर के यानी कि इकट्ठा कर ले। 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और ये 2 निकाला था 7 और ये 2 था 7 2 9 और 9 ये 2 कितना हो जाएगा 11। अब अपने को पता था ये भी तो ऐड करना है, 11 प्लस 15/ कितना हो जाएगा। अब ऐड करके आंसर आप लोग बता दीजिए कितना आएगा। करिए, जो नहीं आए तो उनको नहीं समझेगा प्लीज। हाँ, कल का लेक्चर जाके देखिए पहले, इसको ऐड करना। अभी भी नहीं आएगा क्या 15/4 है तो 4/15 आएगा वो। हाँ वो 15/4 है ना, 15/4। हाँ पहले नहीं पलट के रखा उसको। 8/30 था ना, तो उसको 30/15 कर 30/8 सॉरी कर लीजिए।
हाँ? आगे बढ़ जाएं? नहीं। देखिए, जो लोग कल का लेक्चर नहीं किया वो कृपया करके देख ले, क्योंकि कल 1-1.5 घंटे विस्तार से बताया, तो आज थोड़ा सा, नहीं तो बाकी लोगों का लॉस। हाँ ठीक है, 50 ऐसा लग रहा है खंड कर। हाँ ठीक है, काट दिया, बहुत बड़ा। सभी का आ गया? सभी का आ गया? आगे बढ़ जाए। चलिए, आज के देखना क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं जाएगा, क्योंकि आज क्वेश्चन किताबों से लिए, हमने अपनी संख्या मन से ली थी, इसके कारण ये पॉइंट में जा रहा। आज के क्वेश्चन एक भी पॉइंट में नहीं जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं, ठीक है? आंसर आने चाहिए कल वालों के सभी के। नहीं आएंगे तो उल्टा लटकाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का, ध्यान से देखिए सभी लोग, ठीक है? अब सब डायग्राम का ही क्वेश्चन है। और पेपर में भी अब की बार आपके संडे को पेपर में, सॉरी, क्वेश्चन है क्वेश्चन। चलिए, आंसर बताइए क्या आएगा इसका। इसको भी पढ़ाई करना बोलूंगा। हाँ, अरे तुम कर लो यार उसको, तुम उसके पीछे पड़े हो। इसमें भी वो फॉर्मूला है लगा। हाँ, अब देखना है क्या है क्या नहीं। तुमने तो पहले उसमें वो ऐसा दिया। इसमें क्वेश्चन लिखा है, घरों को समांतर क्रम में बनाइए, लेके आना। चलो, बना के बताइए आंसर। 7 आया। 4 1 5 5 2 7 7 करेक्ट आंसर है। अब जिसको नहीं आ रहा, बाप रे, कैसे निकाल दिया इसने पढ़ाई करके। कल उसने समझा होगा तभी निकल रहा है, तो तुमको वैसे भी नहीं समझता। अच्छा ये बता, परसों आई थी? परसों कब आए थे ये बताओ? कब आए, कब थे? शुक्रवार को आए थे। हाँ, शुक्रवार को क्या पढ़ाया था? छुट्टी थी। उसके पहले कब आए थे? तो अरे मैंने पढ़ाया ना साइंस, उसके पहले। हम गाँव के थे। चलिए, आया पीछे आंसर। जिसको नहीं आता, ये सीटें हैं भाई, आगे आ जाए करे, हमको दिख जाए, नहीं पीछे एकदम शौक में बैठे हो कि आंसर आएगा। और जो जिसको आता वो कृपया करके पीछे बैठा करे हमारे लेक्चर में, क्योंकि जो इसको नहीं आता वो आगे बैठा करे। एकदम शान के चक्कर में पीछे बैठते हो, आता कुछ नहीं है। और इन लोगों ने हाँ बोल दिया तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब तुमको भी पता चलना चाहिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब तुम लोग बैठोगे ना तब हमको लगेगा कि नहीं आ रहा। अब 2-4 ने हाँ बोल दिया, हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं और तुम लोग ही फिर मुँह आओगे जाके। बताइए, हाँ आया क्वेश्चन? चलिए, आप देखो नहीं बोलने लगे, तुम्हारा भी नहीं आया होगा ना? भरोसा था आपने। नहीं, वैसे भरोसा तुम टूटने नहीं देते हो ना। चलिए, इधर ध्यान से देखिए। अब आपको सीधा सीधा बताते हैं अच्छे से। ये कौन से क्रम में? सबसे पहले आपको क्वेश्चन को श्रेणी क्रम में लाना, उसके बाद जोड़ देना है सीधा सीधा। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले उसको श्रेणी क्रम में क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन को किस में बनाना है? श्रेणी क्रम में। सबसे पहले उसको किस में बनाना है? तो ये आपको श्रेणी क्रम लग रहा है क्या? यानी कौन से क्रम में है? कौन से क्रम में है? अब एक बात ध्यान से सुनिए, ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा देगा कि वो कट जाए। ज्यादातर ऐसा देगा कि वो कट जाए। आपका हर यानी कि इक्वल देगा। हर कैसा देगा? इक्वल। आपको सिर्फ ऊपर वाले एक एक करके ऐड करके काट देना है। देखिए 3 3 3 यानी कि अंश बटे हर होता है, तो हर क्या है आपका? समान है। हर क्या है? समान।
अब बताइए 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करोगे कि नहीं करोगे? यानी अपने को पता चल रहा ऊपर भी 3 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा? नीचे भी कितना हो जाएगा? खत्म कर दिया। यानी कि इसका मान कितना आ गया? कितना आ गया? अब ध्यान से देखिए अगला, ये 4 है और ये 4 है, यानी कि आपका हर कैसा है? इक्वल है। हर कैसा है? ध्यान से समझिए, हर कैसा है आपका? इक्वल है। यानी कि आपको पता चल गया कि 1/4 प्लस 1/4 करें, यानी कि ऊपर कितना हो जाएगा? 2 और नीचे कितना हो जाएगा? 2 एकन 2 दूनी, यानी कि इसका मान कितना आ गया? 2। इसका मान कितना आ गया? आप ऐड कर लीजिए 4 और 1 5, 5 2। ऐसे आंसर पेपर में निकाल के लाना है। कैसे आंसर निकालना है? ऐसे ध्यान से समझिए, इसलिए बता रहे, आपको बारी बारी से नहीं करना है, आपको फिर से एक बार बता देते कि कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिए सभी लोग, आपको बार बार थोड़ा 1/r लगवाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए। आपको क्वेश्चन में आपका हर कैसा देगा? बराबर। हर कैसा देगा? इतना दिमाग में रख लीजिए, ज़्यादातर क्वेश्चनों में हर बराबर देगा, क्योंकि जो यानी कि बोर्ड एग्जाम है कि सेट करेगा पेपर आपका, उसको भी पता रहता है कि टाइम मैनेज नहीं होता। और भर्ती दी 5697 और नहीं टाइम मैनेज होगा। अब ती जाएगी यूपीएससी से हार्ड मेरिट इसकी 70-80 लाख फॉर्म डालेंगे इसके देख, क्योंकि सबसे बड़ा रोजगार यही है। अब उन्होंने बोला है कि हर साल हम भर्तियाँ देंगे रेलवे की। अभी आपकी टेक्नीशियन आने वाली है, टेक्नीशियन के लिए सभी 12th यानी 12th फेल बोले 12th प्लस पीसीएम के डल जाएंगे, तो टेक्नीशियन के लिए हाँ अच्छे से पढ़ाई करिए जिसने पीसीएम से की है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इधर, आपको सबसे पहले क्वेश्चन जैसा भी दिखे उसको श्रेणी क्रम में लाना है। दिमाग में रखिए, क्वेश्चन को कैसे लाना है? श्रेणी में लाना। आपको पता चल गया, ये आपको पता चल गया कि हर कैसा है? समान है। हर कैसा है? थोड़ा स्मार्ट स्टडी, हर यानी कि हर कैसा आपका? तो आपको पता चल गया कि हम पहले से 1/r1 बराबर करते, यानी कि 1/r बराबर करते 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 करते कि नहीं करते हैं? तो आपको पता चल गया कि ऊपर वाले तो वैसे ऐड हो जाने हैं, 3 दिए हैं तो 3 हो जाएंगे, 4 दिए तो 4 हो जाएंगे। तो आपको पता चल गया कि नीचे तो 3 रहने वाला है। नीचे कितना रहने वाला है? 3। और ऊपर भी 1 और 1 2 करके, यानी कितने बन जाएंगे वो? लड़कियों को समझ में आ रहा है कैसे? देखिए हम करके भी दिखाते हैं आपको, फिर समझ में आएगा। फार्मूला क्या होता है? यानी कि समांतर 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/ कितना हो जाएगा? r3। ध्यान से देखिए, अब दोबारा हम क्वेश्चन ये नहीं बताएंगे कि ऐसे करना। 1/r बराबर, ठीक है, 1/r1 आपको पता है कि 3 है, कितना है? प्लस 1/r2 कितना है? प्लस 1/r3 कितना है? वही बार बार बात बता रहे थे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये यानी कि अंश बटे हर, हर आपका कैसा दिया है? तो ऊपर वाले अपने आप ऐड हो जाएंगे। ऊपर वाले क्या हो जाएंगे? देखिए 1 2 कितना हो जाएगा? 3 कितना हो जाएगा? वही आया आंसर, 1 आया कि नहीं आया? अब अगला देखो करके देखेंगे। ठीक है, इसका यानी कि मान कितना हो गया? 1। ऐसे लिखते चलेंगे। ठीक है, अब दूसरा अपने को हल करना था। ये कौन से क्रम में दिया आपने को? कौन से क्रम में? तो आपको पता है नीचे तो कितना रहने वाला है और ऊपर कितना हो जाएगा? तो कट कर लीजिए 2 और इसका कितना आ गया? 2। कितना आ गया? कितना आ गया? अब ऐड कर लीजिए 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 और 2 7 ओम आंसर हो गया इसका। कितने ओम आंसर हो गया? सभी को समझ में आया? लड़कों को दूसरा दे रहे, लिख लीजिए सभी लोग, लिख लीजिए पहले। गाना कौन गा रहा है? चलो कर लो जल्दी से, आ जाओ इधर गा दो, अच्छे से सुन लिया। हाँ आओगी? तुम बोल लेते, आ जाओ। तुमको हमको पता पहले से आपकी जान दो। अरे क्या, चलिए अगला क्वेश्चन दे। ये बताइए सभी को समझ में आया? पीछे आगे, अरे पीछे अपने। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए ध्यान से। इसका आंसर सभी का आ जाना चाहिए, इतना इजी है।
4 3 2 4 3 2। बताइए आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? 9। अगला क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये सब ओम में रहते, ठीक है, इतना याद रखना। हाँ, कितना आएगा? पीछे जिसको नहीं आ रहा एकदम ऐसा जुलूस लग रहा होगा ना कि इनको उठा के फोड़ देना, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जिसको आंसर नहीं आ रहा, कितना आएगा आंसर? कितना आएगा? 1। लड़कियां भी टैलेंटेड। अगला क्वेश्चन लिखिए। अरे आ रहा सभी का कि नहीं, कि बता दे क्वेश्चन आ रहा है इधर लड़कों में? हाँ, हट दें, रुक जाओ, ले लेना। चलिए, दो 2 4। बताइए आंसर। कल बताया हुआ क्वेश्चन है, जिसको कितना आएगा? 2 आएगा? 2 आएगा। फिर देखो, आप लग रहा है पढ़ रहे हो। कितना आएगा आंसर? ये हमको तो ये लग रहा है कि एक बोलता तो उसके पीछे तो नहीं चल देते कि 2। हाँ, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। हम भी, क्योंकि हमने भी यही करते थे। अगर क्लास का पहला बता दे 4, पता चला बाद में कि 4 गलत है, अपना भी नहीं बता पाए उसका भी, तो अपना बताने का प्रयास करें सभी लोग। हाँ, कितना आएगा? सच में? हमको तो लग रहा है गलत है। चलिए, टॉपिक तुम बताओ, तुम पे भरोसा करें। कितना आएगा? हाँ, देखो नहीं आ रहा ना, इसलिए हम बता रहे, पूछिए यार। ये तो आपको पता श्रेणी में दिया है। कौन से क्रम में? 2 और 2 कितना हो जाएगा? 2 और 2। अब पता चल गया कि ये समांतर में हो गए समांतर में, तो यानी कि अपने को पता ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो नीचे कैसा रहने वाला है? 4। नीचे तो 4 ही रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है? 1 और 1 ही हो गया और 1 ही होगा। कितने हो जाएंगे? 2 से भाग दे देने से कितना आ जाएगा इसका आंसर? कितना आंसर आ जाएगा? अगला क्वेश्चन आ रहा समझ में? पीछे कौन बोला सोपे सोपे दे रहे हो? ये आंसर नहीं आता फिर। क्वेश्चन देखना, अभी देखना, न्यू टॉपिक देख लेना, फिर अभी देखना थोड़ी देर के बाद। हाँ, बताइए आंसर इसका कितना आएगा? कितना आंसर आएगा? कितना आएगा? चले गए? कितना आंसर आएगा? कितना आएगा? पहले रुक जाओ, लड़कियां बताएंगे कितना आएगा? 2। लड़के अपने अपने बताओ। पीछे कितना? पीछे कितना है? 2। अरे भाई ये करना है क्या? इसको ऐड कर लेना, सिर्फ 4 हो जाएगा। ये नीचे 4 ले लो, ऊपर 2 ले लो, खत्म कर दें। कितना आंसर हो जाएगा? ओए ओ कर रहे। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, ठीक है? अभी नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे, इसके बाद थोड़े से हार्ड बढ़ाएंगे क्वेश्चन। बताइए आंसर। कितना है? 7।
पीछे कितना आंसर आया? आंसर देखिए, इधर देख लीजिए, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 2 और 4 कितना हो गया? पहले इसको हल कर लेते, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा? नीचे कितना? 1 और 1, ये कितना हो गया? ऊपर मार देंगे 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 3 ओम। 3 और 4 कितने हो जाएंगे? 7 ओम। किसका कितना आंसर हो गया? 7 ओम। क्या हो गया इसका? सबसे बनने ना क्वेश्चन, लड़कियों में सबसे, लड़कों में बनने सबसे। अगला एक क्वेश्चन और लेंगे, हार्ड करे क्वेश्चन अब। चलिए एकदम नहीं भाई, ये शाम नहीं करेंगे। बताइए कितना आएगा? 2। अब इतने हार्ड क्वेश्चन ही नहीं, हम कहाँ से लेके आए हार्ड? रिपीटेड है क्या? चलो एक क्वेश्चन बताते, ठीक है। अब ये किसी को नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, बस इसके बाद खत्म कर लेंगे। सॉरी, इसके बीच में थोड़ा कर लीजिए। मतलब क्या है? बताइए। अरे यार कैसा इसमें चित्र दिख रहा है भाई? कोई भी टाइप आपका क्वेश्चन छूटा नहीं है। 4 पॉइंट कितने? 27 मिनट कितना आएगा आंसर? ये बताइए क्वेश्चन करेंगे कैसे? आप लोग करने में लगे, आएगा नहीं आंसर ये। हाँ, तो ये बीच वाला कहाँ लेके जाओगी? ये बताओ बस हमको पहले। हाँ, प्लस कर दोगी? आधा इधर खींच दो, आधा इधर खींच देंगे। हाँ, 1.5 7/12 कैसे किया है? ये देखो, ये दोनों को जो इधर साइड का है खींच दिया। इसको खींच डाला, और ये बीच वाला पैरेलल में होगा ना तीनों, ये इसको भी पैरेलल में ले गए। अब ये तुम बताओ, इसको लेके गए होगे, एक पार्ट ये लेके गए, बीच वाला हमारे घर ढीला है। हाँ, ये कहाँ पैरेलल में जाएगा? हाँ, उसका आंसर आया और किसी का आया भी नहीं है। हाँ? बताओ कैसे किया है? लड़कियां देखो ऐसे ही, उसका आ भी गया, इसको बताइए आया कैसे है? ध्यान से देखिए, इसको एंगेज टर्म में आपका देगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन इसका तभी सॉल्व होगा अगर एग्जामिनर, देखिए हमने 3 भागों में एग्जामिनर को बांटा। पहला फ्रेश मूड में आएगा, दूसरा नॉर्मल लड़ाई हो क्या है, तीसरा चप्पल वाली। जब चप्पल वाली आएगी तभी ये क्वेश्चन आएगा। कौन सी लड़ाई पे आएगा? ये चप्पल वाले में, क्योंकि आपको ध्यान देना है, आपको इसका मल्टीप्लाई सामने सामने कराना है। क्या करना है? सामने सामने मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिए, पहले सुन लीजिए, सामने सामने मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना है? मल्टीप्लाई। तो अगर ये बराबर रहे दोनों, क्या रहे? ये बराबर रहे दोनों, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो देख लीजिए, 4 और गुणा 4 में कराएंगे, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 8 और दूनी कितना हो जाएगा? यानी कि ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन कैसा हो जाएगा? बस, और विधि कुछ नहीं है इसमें, और क्या करना है? कुछ नहीं। आपको अगर दूसरे टीचर, यानी कि हमने ऐसा बता दिया आपको, नहीं तो एक क्वेश्चन होता है P/Q, P/R/S,
ऐसे क्वेश्चन नहीं लगता। P/Q बराबर में R/S, नहीं तो करके देख लीजिए P/Q R/S। देखिए 2/4 बराबर में हो जाएगा 4/8। इधर देखिए 2 आ गया, इधर देखिए 2 आ गया, यानी कि 1/2 बराबर में कितना हो गया 1/2। ये मैं काले साहब की पढ़ाई थी। कौन याद करेगा P/Q बराबर R/S? याद होगा ना? नहीं है, सीधा सीधा आपको याद रखना है कि सामने सामने गुणा करा लेना, अगर बराबर है तो क्वेश्चन में टिक करके चले आना, ठीक है? बराबर है तो आंसर क्या आएगा? आंसर हाँ 16 आया, आंसर क्या आएगा? आंसर ही भी 16 ही मिलेगा ऑप्शन में। तो ध्यान से क्या करना है, ध्यान से देखिए। हाँ, उसका वैल्यू सिर्फ आपको पागल बनाने के लिए दिया, दूसरा बोलने जा रहा था। किसके लिए दिए वैल्यू? ये पागल, यानी कि आपको अगर समझ लो इधर कितना होता, इधर ध्यान से देखिए, अगर 8 होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, सॉल्व होता मगर ये जाके दूसरा मोड़ ले लेता जाके, तो आपको यानी कि आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा आपके अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है? इनमें से कोई नहीं आपको क्वेश्चन ही नहीं देगा। बन जाएगा ना क्वेश्चन सभी से? चलिए, हमारा बर्थडे नहीं है यार। किसका? नहीं नहीं, होता ही नहीं अपना यार, बर्थडे नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन। न्यूमेरिकल सभी को समझ में आ गए? किसी को दिक्कत है? किसी को? प्रतिरोध R बराबर पहला यानी कि श्रेणी में पूछेगा R1 + R2 और डेट जितने भी R दिए ऐड कर देना, श्रेणी में होगा। और अगर समांतर यानी पैरेलल में दिया है तो आपको 1/R बराबर क्या करना है? 1/R1 + 1/R2। क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछेगा। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। अरे बस क्या, अभी 31 मिनट हुए मात्र। हाँ, 9 ओम का नियम पढ़ा देते उसके बाद छोड़ रहे, ओम ला पढ़ लो। इसलिए हम बोले थे पानी वानी पी लो थोड़ा बहुत, आधा घंटा तब भी पढ़ लो। साइंस खत्म ही नहीं हो रही है क्योंकि टाइम नहीं मिलता है ना। ओम का नियम आप पढ़ते जाइए, आपका पूरा सिलेबस ही निपटा दे। हाँ, तो कितना लिखती हो तू? हम ये बोल देते हैं कि लड़कियां ऐसे करती, वो भी डाल देती हो नोट्स से, ये बताया था सर ने। 2 बार? बाप रे, देख रहे कितनी मेहनत करे। तो पेज यार रफ बनाओ यार, 20 पेज उस पर लिखना है। देखो इनको पेज भरने के नाम पे रजिस्टर हम नहीं आएंगे, पेज भरना है, ठीक है? देखिए ओम लॉ, देखिए ये करंट को इधर से उधर करता घूमता है, करंट को क्या करता है? इधर से उधर घूमता। आपको लिखना V/R। आपको बताइए भौतिक यानी कि जो लिखा है किताबों में वो बताए कि आपको सिंपल सी भाषा में समझा ले। हाँ, आपकी भाषा में। तो ध्यान से देखिए, न्यूमेरिकल इस पे भी जाएंगे। यूपी की भाषा नहीं है ये। हाँ, कानपुर की भाषा, गाली में बात होती कानपुर में। मराठी में वी को क्या बोलते हैं? तो फिर वी तो बोल रहे हैं हम भी, हम क्या गलत बोल रहे? V/R। हाँ, सब बोले। और किसको बोल दूं बताओ? तुमको बोल, पूरा सेंटेंस है V/I। ओके, अभी नहीं जाला है। लेके आए हो, लेके आए हो, लेके तभी तो खाएंगे। हमारे घर पे खाना नहीं बनता है। अब ध्यान से इधर देख लीजिए, ओम का नियम। ओम यानी कि एक विज्ञान थे, वैज्ञानिक। ओम चच्चा अपने एक क्या थे? वैज्ञानिक थे। ओम क्या थे? एक वैज्ञानिक। देखिए आप लोग जो भी साइंस में या किसी में पढ़ते हो ना, सब अपने नाम पे उन्होंने बनाया है। अब अपने को लगता है ओम कोई होगा, मगर ओम एक आदमी था अपने जैसा नॉर्मल, मगर उसने ज़्यादा माइंड खर्च कर दिया। क्या कर दिया? ज़्यादा साइंटिस्ट बन गया। देखो अपने भारत में कोई ज़्यादातर बन नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अपने भारत में लड़ाई, अपने भारत में 2 यानी कि खाने के लिए लाले पड़े थे जब ये लोग साइंटिस्ट खोज कर रहे थे। अपने इधर आता था कि 2 रोटी ही मिल जाए शाम को बहुत है। तो अपने इधर देखा होगा, अपने इधर के नहीं है, सब अमेरिका इधर उधर खोज की ये। मगर ये इसमें क्या खोज की इन्होंने देखना। अभी इन्होंने बताया
कोई धारा प्रवाहित हो रही है, ये आपका वोल्टेज है और ये आपकी धारा है। ये आपका क्या है? वोल्टेज, और ये आपकी धारा यानी करंट। आप अभी बताए, नहीं तो प्रूव कर दें, लाओ तो 2 तार निकाल दीजिए, कर देते हैं हमारे भाई तो डिंग एकदम उसमें आदमी डीजे पे लगा दो, नहीं नाचता होगा तब भी नाचेगा, एकदम मिलेगा। हाँ ध्यान से देखिए, बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। हाँ देखिए, जिसके अगर करंट, हाँ करंट भाई करंट देखिए, जिसको अगर यानी कि अपने धारा लगी नहीं होगी तो वो महसूस नहीं कर सकता, जिसको लगी वो सिर्फ वही महसूस करता। आपको बताया था 1 एम्पियर, ध्यान से सुनिए, 1 एम्पियर बराबर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 एम्पियर बराबर कितने इलेक्ट्रॉन थे? यानी कि 1 अरब कुछ करोड़ जा रहे थे, 1 प्रति सेकेंड में प्रवाहित हो जाते हैं। ध्यान से देखिए, 62 50 में और 15 जीरो लगा देना, 2 ये ध्यान से देखिए 1 एम्पियर है, कितना है ये? 1 एम्पियर, कितना है ये? प्रति सेकंड प्रवाहित होते हैं। क्या होते हैं? प्रति सेकंड। जिसके मार दिया उसका काम, मतलब काम समाप्त नहीं। 1 सेकंड को ऐसे लगा लो, मारो, देखते हैं कितना लगेगा। उसमें 2-3 चीज़ें होती है, आपका वोल्टेज भी होता है, आपका धारा भी होता है और आपकी चालकता भी होती है। आपको सब पढ़ा रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं आता? अगर धारा ही सिर्फ आपको मार रही ना, अगर वोल्टेज समझ लीजिए इधर 20 वोल्टेज है, वोल्टेज ही आपका काम करता है धारा को यानी कि ले जाने का। अब जैसे लड़की के मामा, आपके इधर रिवाज हो या ना हो, हमारे इधर होती है, जब घर से निकाली जाती है, शादी होती है लास्ट दिन, जब घर से निकालते तो उसको लेके उसको काटूं, जाओ ससुराल अपने, ऐसा करते। तो वो काम आपका वोल्टेज चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए, वो यानी कि काम को जो देखिए, ये तो सिर्फ ऐसा खड़े हैं आराम से, आओ हमारे पीछे से कोई लात मार दे, हम एकदम धड़ाक चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? चले जाएंगे। अगर किसी ने ऐसा मारा तो हम सिर्फ ऐसा हो जाएंगे। अब किसी दौड़ के आ रहा है, समझ लो कि मार ही देना है क्या? इधर देखो, ऐसा फिर टकराएंगे इधर से इधर। तुमको नहीं कुछ बोले? हाँ, हमने नहीं बोला भाई, जिसने बोला उससे नहीं पटना। यानी ध्यान से देखिए, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ले जाने का काम कौन करता है? अपना वोल्टेज। ले जाने का काम वोल्टेज। वो अगर जितने पावर, आपने सुना नहीं होगा कि यार 20 वोल्टेज से आ रही तो पंखा हमेशा धीमे धीमे घूमता है कि नहीं घूमता है? वही आपको पता चला, और यार घर में 220 वोल्टेज से आ रही, पंखा कूलर गिन चलते हैं कि नहीं चलते हैं तेजी से? वो पूरा निर्भर करता है, करंट किस पे निर्भर करता है? वोल्टेज पे। करंट किस पे निर्भर करता है? वोल्टेज। वही 440 वोल्टेज का मार दो कितने पिक्चर वगैरह में दिखाया जाता है, पिक्चर वगैरह के जाइए नहीं, निपट जाओगे। पिक्चर में दिखाते हैं कि कब लाने के लिए एकदम ऐसा पकड़ेंगे पानी। अगर नॉर्मल आदमी रहता है 1000, उसका 1 लाख कुछ टेम्परेचर है, और उसके बाद अगर उसको भीगा हुआ है तो 1000 हो जाता है, यानी कि प्रतिरोध उसका कम हो जाता है। प्रतिरोध ज़्यादा और कम पे करंट अपने मारती है, करंट अपने, अरे रुक जाओ भाई, हमको थोड़ा करंट अपने मारती है। अगर देखा होगा कभी गीले वस्तुओं पे करंट ज़्यादा लगती है, बरसात वगैरह में करंट क्या लगती है? ज़्यादा लगती है, और यानी कि इस सीजन में कम लगती है। लगने को तो फिर आप इस पे उंगली दोनों डाल के देख लीजिए लग, हाँ नहीं, हमने में हर चीज़ थोड़ा हम ही करें। आप बताइए, एक्सपीरियंस आपको लेना है तो आप करके देखिए, हम बता रहे हैं ना आपको ऐसे करके देखना है, आ जाइए चलिए अरे भाई हम दिखाए, देखिए इधर ध्यान, कोई खेल वाला होता है ना तो उसको 1-2 आवश्यक, यानी खेल समझते हो ना, खेल करने के लिए आते हैं मंदारी वगैरह, तो उसको 1-2 आदमी जरूर लेते हैं। तो 1-2 लोग आएंगे, हम दिखाएंगे उसको, क्योंकि हमें पूरा हम ही उधर लटके हो। अब बताएगा इनको कौन की करंट लग रहा है, क्या लग रहा है, बताइए कौन बताएगा? ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? यानी कि काम कौन करता है? वोल्टेज। ले जाने का काम कौन करता है? जितनी तेजी से वोल्टेज होगा, अब देखो करंट है, ऐसा खड़ा है एकदम
नहीं आ रहा। और वोल्टेज आप देखिए, सिंपल सी भाषा समझिए, अगर आप शादी में गए और एकदम से एकदम ताड़ रहे ऐसा देख रहे हो, और पीछे से पापा आ गए दौड़ दौड़, यानी कि पीछे से क्या दे रहे, वोल्टेज, पीछे से क्या आ गया, वोल्टेज, करंट अपने आप प्रवाहित होके चली जाएगी। करंट क्या होके चली जाएगी, पापा, पापा है, हाँ पापा मतलब वोल्टेज, और तुम उधर करंट का प्रवाह कर रहे थे इधर से ऐसा, ठीक है। वोल्टेज करंट का मतलब समझ में आ गया क्या है रिलेशन। वोल्टेज करंट का मतलब कहाँ पढ़ा रहे थे, कहाँ लिया। अब ओम का नियम पढ़ा रहे थे, ठीक है। ओम ने कहा था, हाँ ओम सर ने, ओम सर, चच्चा भतीजा सब है, हाँ अरे कौन बोला साइन है, सर लिखा है। हमको तो डर लगता है कि ये बना दिया, तब भी तुम नोट कर लेते होगे कि ये भी सर ने बताया था। ये तो नहीं नोट करते हो, करना भी नहीं है। देखिए करंट और यानी कि सॉरी, करंट और वोल्टेज का मतलब समझ में आ गया। वोल्टेज क्या काम करता है, क्या नहीं करता। अब इधर देखिए, देखिए हंसी लो एकदम खुल के। देखो बेचारा शर्मा गया, हंसो हंसो नहीं। देखिए ये आपका वोल्टेज है और ये आपकी क्या है, धारा। ओम ने बताया था अगर 20 वोल्टेज का ले रहे, कितना, ओम सर ने बताया अगर 20 वोल्टेज की अगर कितना पावर, एकदम से चुप बैठ गई। एक बात बोलो चुप, या बैठ। और धारा हमने 4 वोल्टेज के लिए, ये कितना आ जाएगा आप लोग बताइए, कितना आ जाएगा, 5। आ रहा समझ में, कितना आ जाएगा। रुकिए रुकिए थोड़ा सा रुकिए, अभी बता रहे, एकदम तुम तो नोट करने में जुटे हो, देख लीजिए। हाँ हमने अगर यानी कि वोल्टेज लिया 10 और धारा ली 2, कितना आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा। यही उन्होंने सिद्ध किया था बस। हाँ अभी देखिए ध्यान से, इतना सिर्फ उन्होंने सिद्ध किया। अब सुनिए क्या किया था उन्होंने बताया था वोल्टेज और जो धारा होती है वो नियत रहती है। कैसी रहती है, नियत। यानी कि अगर वोल्टेज जितना बढ़ेगा धारा उतना अपने आप से कम हो जाएगी। धारा क्या हो जाएगी, अपने आप से कम। धारा क्या हो जाएगी, अपने आप से। इसका मतलब उसके उन्होंने यानी कि किताबों में लिख के रखा है कि उन्होंने, वो तो कौन लिख के गए थे, ये जो अभी फिलहाल के साइंटिस्ट बन रहे हैं ना वो लिखते हैं। मैकाले साहब ने लिखवाया होगा कि यानी कि किसी भी भौतिक अवस्था, कोई भी तार रहता है उसमें अगर करंट प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, करंट प्रवाहित करते हैं। यानी कि फ़ोन वगैरह करंट कट जाती है, अब तो पहले का फिलहाल। तो सिर्फ उन्होंने इतना बताया था अगर हमने यानी कि वोल्टेज 20 वोल्ट का लिया, धारा 4 वोल्टेज के लिए कितने एम्पेयर आया, 5। कितना आया, 5। ये आपका जो आ रहा है ये आपका है प्रतिरोध। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, क्या है आपका प्रतिरोध। V/R बराबर, यानी कि आपका यही उन्होंने फार्मूला सिर्फ दिया था, V/R बराबर यानी कि V/I बराबर R। सिर्फ इतना उन्होंने सिद्ध किया था बस। यानी कि ओम का नियम क्या हो जाएगा, ओम का नियम क्या हो जाएगा, V/I बराबर V/I बराबर। ये देखो थोड़ा सा कठिन जा रहा है, इसको हमेशा लिख सकते हैं कि नहीं, I बराबर R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये उन्होंने नहीं सिद्ध किया, हमने अपने मन से बनाया, क्योंकि ये समझ बोलने में आसान हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा, IR। V बराबर किसका नियम है, मगर ओम का नियम ये था, उन्होंने सिद्ध किया था ये जितनी ये वोल्टेज है और आपकी जो भी धारा है जितना भी काम करेगा वो किस पे काम करेगा, प्रतिरोध पर। किस पर करेगा, प्रतिरोध पर। उनका जो सिद्धांत यानी कि नियम है ये है V/I बराबर क्या हो जाएगा, R। और हम लोगों ने बना लिया V बराबर IR। बोलने में थोड़ा इजी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। V बराबर किसका नियम है, इधर क्या देख रहे हो तुम, हमें देख लो यार। देखिए देख लीजिए, देख लीजिए। तो कितना शर्मा गया बेचारा। वो इधर IR बोल के ऐसा देख रहा है। ठीक है ध्यान से देखिए, ओम का नियम V/I बराबर, पीछे बोलिए V/I बराबर। अगर जिसको नहीं याद हो रहा तो याद कर ले, V बराबर एक और फार्मूला था, P बराबर पावर है, IR
हाँ प्राची अय्यर अय्यर किसका पति है? प्राची नहीं बोलती। ठीक है भाभी, पीछे के बोल बोल लीजिए। बोले बबीता की अय्यर। कैसे भी याद हो जाए, बबीता का अय्यर हो या किसका अय्यर हो, मगर याद कर लीजिए तुम लोग। वी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए वी बराबर बबीता जी का अय्यर, बस वी बराबर आया। ओम का नियम समझ में आ गया सभी को? आज इतना ही रखते हैं और बाकी का कल इस पे न्यूमेरिकल बता देंगे आप लोगों को।